हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आज आपका टॉपिक चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए इस कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे डीपली तरीके से कि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उसी प्रकार आपने शंकु का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन और गोले का आयतन के बारे में ज्ञात किया। अब आइए आज का हमारा टॉपिक है गोले का आयतन। आइए गोले के आयतन के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें करना है। अब देखिए गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या हो गया आपका। आइए अब देखें कि एक गोले का आयतन कैसे मापा जाए। पहले विभिन्न त्रिज्याओं वाली 2 या 3 गोले लीजिए। फिर एक बर्तन लीजिए। आपको क्या लेना है, एक बर्तन लेना है जिसके अंदर इन गोलों को केवल एक बार में रखा जा सके। साथ ही एक बड़ी नाद फ्रॉट लीजिए जिसमें इन बर्तन को रखा जा सके। अब बर्तन को पूरा ऊपर तक भरने से भरिए तो आप देखेंगे क्या चीज़ है। तो गोले का आयतन मापने के लिए सबसे पहले विभिन्न त्रिज्या वाले 2 या 3 गोले लेने पड़ेंगे। अब इनमें क्या करना पड़ेगा, एक बर्तन लेकर इसके अंदर गोलों को केवल एक बार में रखा जा सकता है। साथ ही बड़ी गोले लीजिए जिससे बर्तन को रखा जा सके। अब देखो क्या आ गया आपका, इस बर्तन लीजिए, फिर उसमें क्या करेंगे, आप एक बड़ी नाद लेंगे और उसमें इस बर्तन को रख देंगे। फिर बर्तन को पूरा करने में पानी से भर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गोले का आयतन निकालने में सहायता होगी, आसानी होगी। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब लिए गए गोलों को क्या करना है, एक बर्तन को सावधानी पूर्वक डालिए। बर्तन में क्या करना है, सावधानी पूर्वक आप गोलों को डालेंगे। फिर बर्तन में से कुछ पानी बाहर निकाल कर उस नाद में जाएगा। तो क्या होगा, जो बर्तन का पानी है वो निकाल कर नाद में चला जाएगा जिसमें वह बर्तन रखा हुआ है। ये बात समझ में आई। अब देखेंगे आकृति 13.30 में। अब नाद में आए इस पानी को सावधानी पूर्वक एक नापने वाले बेलन, एक बेलन लेंगे जिसकी जो मापता है उसको लेंगे, अर्थात अंशांकित बेलनाकार गिलास, ग्रेजुएटेड सिलेंडर जार लेंगे हम, जिसमें डालिए, उसमें डालेंगे। अब मान लीजिए पानी में डुबोए गए गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। अब गोले का व्यास मापकर उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो गोले का व्यास मापकर हम उसकी त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें 4/3 पाई r क्यूब का मान लिखिए, निकालिए। क्या आप यह पाते हैं कि यह बर्तन से बाहर निकलने वाले आयतन के लगभग बराबर है। तो हमें 3 आकृतियां दी गई हैं, नंबर 1 A, B और C, जिसमें एक में आपको दिया गया है बेलनाकार, एक बर्तन दिया गया है बेलन के आकार का। आपको दिख रहा होगा कैसा है ये, बेलनाकार। और फिर आपको दिया गया है एक बर्तन, और अब इस बर्तन के अंदर हमने एक बर्तन और रखा है, ये भी क्या है, बेलनाकार है। आपका कैसा है, बेलनाकार है। फिर इसमें एक गोला रखा गया, क्या रखा जाएगा, एक गोला रखा जाएगा। फिर देखिए क्या आ गया आपका, आपका यह है बेलनाकार। आपने क्या ले लिया, अंशांकित बेलनाकार गिलास। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुएटेड सिलेंड्रिकल जार। ये हमने ले लिया जो माप सकता है, जो मापों को माप सकता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब गोले की माप पर हम उसकी त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं, इसकी त्रिज्या को माप सकते हैं कि कितनी इसकी त्रिज्या यहाँ पर है, और गोले की त्रिज्या कितनी है, आप क्या देख सकते हैं, गोले की त्रिज्या, रेडियस को माप सकते हैं। और यह मान यह मान बर्तन से बाहर आने वाले पानी के आयतन के लगभग बराबर है या नहीं, ये आपको इसमें बताना है। अब देखिए, एक बार फिर इसी प्रक्रिया को एक अन्य माप का गोला लेकर दोहराइए। इसको दोहराएंगे। अब इस गोले की त्रिज्या r ज्ञात करके 4/3 r की पावर 3 का मान निकालिए। एक बार फिर यह मान बर्तन से बाहर निकाले गए पानी के आयतन के लगभग बराबर है। यह हमें बताता है कि हम जानते हैं कि गोले का आयतन
उसके हटाए गए पानी के आयतन के क्या है, बिल्कुल बराबर है। इसी प्रयोग को बार बार करने पर हम प्राप्त करते हैं कि एक गोले का आयतन गोले की त्रिज्या के घन का कितना है, 4/3 पाई गुना है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इससे हमें क्या सुझाव प्राप्त होता है कि गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन कितना है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको प्रयोग करते हैं हम क्या करेंगे, तो गोले का जो घन है वो आपका कितना है, 4/3 गुना है पाई, और हमारा इसे प्राप्त करने का सुझाव हमें दिया गया है। जहां आर गोले की क्या है, त्रिज्या, तो आर क्या हो गई, गोला हो गया, जिसकी क्या हो गई, त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो गई आपकी, रेडियस, क्या हो गई, रेडियस। ये बात आपको क्लियर हुई। तो गोले का जो आयतन आ गया वो आपका आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आपको क्लियर हुई। हमने यहाँ से क्या निकाला, गोले का आयतन। हम नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतर कक्षाओं में हमें सिद्ध भी किया जा सकता है, परंतु इस समय तो हम इसे सत्य मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अर्धगोले के आयतन के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अर्धगोला कैसा होगा। जैसे ये तो आपका पूरा गोला आ गया, अब इसको आधा कर देंगे इस शेप में, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अर्धगोला आ जाएगा, अर्धगोला। तो क्या आ गया आपका, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या आ गया आपका, 2/3 पाई आर की 3। अतः अर्धगोले का आयतन क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन क्या आ गया आपका, 2/3 पाई आर क्यूब, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, जहां आर अर्धगोले की त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण आपको दिया गया है, 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हल क्या है, वांछित आयतन क्या आ गया आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने क्या निकाला, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या आ गया, 5832 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आई। तो आयतन क्या आ गया आपका, इस प्रकार ये आ गया। तो आप देखेंगे तो हमारा क्या आ गया, ये इस प्रकार 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2 11.2 और 11.2, तो हमारा आ गया 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो आंसर आएगा आयतन का वो किस में आएगा, आयतन आपका किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आयतन जितने भी होते हैं आपके क्यूब में आते हैं, आपके क्षेत्रफल स्क्वायर में आते हैं। अब हल देखिए, चूंकि शॉर्ट धातु का एक ठोस गोला है तथा द्रव्यमान आयतन और घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए पहले हमें शॉर्टपट का आयतन ज्ञात करना चाहिए। तो हमें शॉर्टपट का आयतन पहले ज्ञात करना है। अब देखिए, गोले का आयतन कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ गया, 4/3 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपका। अब देखिए, साथ ही 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का द्रव्यमान कितना आ गया आपका, 7.8 ग्राम। ये बात आपकी समझ में आ गई। अतः शॉर्टपट का द्रव्यमान क्या आ गया आपका, 7.8 इंटू 493 ग्राम। ये बात आ गई। अब देखिए तो हमारा कितना बैठेगा,
3845.44 ग्राम, 3845.44 ग्राम, 44 ग्राम। और ये आ गया आपका 3 किलो 85 ग्राम, किलोग्राम आ गया आपका ये अबाउट में। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो ये द्रव्यमान कितना था 7.8, शॉर्टकट का द्रव्यमान हमारा इतना आ गया, और ये इंटू करके आपका लगभग किलोग्राम में इसका आंसर हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 90। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोला, अर्धगोला आपका क्या होगा, जैसे अर्धगोलाकार आपका एक कटोरा, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से हम गोला ले लेंगे। एक कटोरा है अर्धगोलाकार, क्या हो गया, कटोरा अर्धगोलाकार। देखिए, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी है इसकी, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी 3.5 सेंटीमीटर। अब कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। कितना आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो कितना हो गया 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, तो आज आपने क्या सीखा, तो हम रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या क्वेश्चंस आयतन वाले पढ़े हैं। अब देखिए, गोले का आयतन आपका क्या होता है कि किसी, आप देखिए यहाँ पर हमने रिव्यू किया है, तो हमने पढ़ा गोले का आयतन क्या होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यूब, जिसमें आर क्या है, त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या होगी गोले की। अब नेक्स्ट देखिए, अब उच्चतर कक्षाओं में सिद्ध भी करना है हमें, परंतु इस समय तो हमें सत्य मान लेते हैं। अब गोले के आयतन के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यह आपका पूरे गोले का क्या हो गया आपका 4/3 पाई आर की क्यूब, और अर्धगोले का क्या हो गया आपका, तो आधा हो गया इसका अर्धगोले का आयतन क्या हो गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आई। जहाँ आर क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोला क्या आ गया, यहाँ से आपका 4 था, इसी जगह 2 आ गया। बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सेम है, फॉर्मूला ये आ गया आपका पूरे गोले का। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ गई आपकी, आर आ गई, त्रिज्या क्या आ गई आपकी आर। ये बात आपकी क्लियर हो गई, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया था, जिसमें हमने आयतन के बारे में पढ़ा था। आयतन के फॉर्मूला लगाया हमने, और पाई का मान यहाँ रख दिया 22/7। आपको आर की वैल्यू दी गई थी, तीनों में आर की वैल्यू हमने रख दी थी, और हमें क्या करना था, शॉर्टपुट धातु का एक ठोस गोला लिया था, जिसमें द्रव्यमान का आयतन घनत्व के बराबर था। तो हमने क्या किया, गोले के आयतन को लिख दिया, और हमारा लगभग इतना आया। तो 1 सेंटीमीटर धातु का हमारा था 7.8 ग्राम, और उसी प्रकार शॉर्टपट का हमारा वर्तमान क्या था, द्रव्यमान 7.8 इंटू 493 ग्राम। तो हमारा आ गया था 3.85 किलोग्राम, इतना आपका अबाउट लगभग आ गया था। ये बात आपकी क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें अर्धगोला कटोरे का त्रिज्या कितनी दी गई थी 3.5, और क्या क्या दिया गया था, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन हमें निकालना था। तो हमने पूरा फॉर्मूला लगाया अर्धगोले का, इसमें हमने 2/3 पाई का मान रखा था 22/7, और आर की वैल्यू हमने यहाँ से इस पर रख दी थी। तो काट के हमारा आंसर क्या आ गया था 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपने सीखा था, अच्छे समझ में आ गया। तो आज हमने क्या सीखा कि अर्धगोले का आयतन और गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन क्या सीखा हमने, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। उसी प्रकार अर्धगोले का आयतन क्या आ गया आपका, तो अर्धगोले का तो आधा हो गया, तो हम क्या कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपका गोले का आयतन आ गया इतना, संपूर्ण गोले का, पूर्ण गोले का 4/3 पाई आर क्यूब,
और अर्धगोले का आ गया 2/3 πr³ इसी प्रकार हमने गोले से रिलेटेड अर्धगोले से रिलेटेड इस कक्षा में क्वेश्चन को किया और उनको समझा और उससे बेस हमने अभ्यास प्रश्नों को भी किया और अच्छे से गोले के बारे में अर्धगोले के बारे में जाना। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।